आइए आगे की कथा सुनते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय, भोले बाबा की जय। उसी लोभी के ऐसे वचन सुनकर दूत कहने लगे, क्या तुमने भारी कार्य नहीं किया? हे प्रभु, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास नाम से विख्यात विष्णु का प्रिय है और महापवित्र है। उसमें तुमने ऐसा तप किया है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। हे महाराज, वन में बंदर के देह में तुमने इस प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख के रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। बंदर मन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। उनसे दूसरे मनुष्य तृप्त हुए और अंदर से के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं लिया। इसलिए तुम्हारे अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया है और फलों को गिरने से परोपकार भी हो गया। इस तीर्थ में 5 दिन बीत जाने पर भी कुछ नहीं खाए। इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल भी हो गया। इस प्रकार तुम रोगी को अनजाने तप हो गया, सो यह सफल हो गया। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वह गौलोक को जाकर प्राप्त हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की बड़ाई करते हुए सब अपने अपने स्थान को चले गए। नारद जी कहने लगे, हे तपोधन, अपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य कहो। पिछले भाग का कृत्य कैसा करना चाहिए, कृपा करके ये भी कहिए। श्री नारायण बोले, प्रातः काल का कर्म विधि से समाप्त कर फिर मध्या काल की संध्या में तिलों से अर्पण करे। अतिथि के लिए द्वार पर देखे। जो अतिथि भाग्य से गौ के दूहने के समय आ जाए तो उसकी पूजा करे। अत्यंत भक्ति से यथाशक्ति अनादि से उसको संतुष्ट करे। भाग्यवान एवं कहते हैं कि फिर पूर्व की तरफ मुँह करके मौन होकर शुद्ध मन सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करता हुआ भोजन करे। पहले स्वाहा के अंत में ओंकार का उच्चारण करे। घी से लपटे हुए 5 ग्रासों फिर मन लगाकर पहले मीठा भोजन खाएं। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अभक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ को न खाएं। सूखा बासी भोजन भी अभक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को न खाएं। सूखा बासी भोजन अभक्ष्य कहा है। भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोधन न करें। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्रय से परम ब्रह्मा श्री कृष्ण का विचार कर फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र आजीविका न हो तब भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आत्मविद्या का श्रवण करे। फिर यथाश्रेष्ठ अपना काम धंधा करे और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले श्री कृष्ण चंद्र का मन में ध्यान करे। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर धोकर सायंकाल की संध्या करें। सायंकाल की संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन कर बैठ जाए। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल शैया पर सोए। गृहस्थ पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करे। हिंसा नहीं करना चाहिए। सत्य बोलना, सब प्राणियों की रक्षा और दया करना, ये सब गृहस्थियों के लिए धर्म कहे गए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए भोले बाबा की जय।